अगर आप पहले से सब्सक्राइब किए हैं मेरे चैनल को तो थैंक यू वेरी मच, और आप बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कर लें ताकि मेरी वीडियो आपको उसी टाइम मिल जाए जब मैं उस वीडियो को अपलोड करूं। पिरामिड दुनिया की उन मिस्ट्रीज़ में से है जो अनसॉल्व्ड है और आज भी ये डिबेट का हिस्सा बनी हुई है। करीब 4,500 से 5,000 साल पुरानी ये पिरामिड आज भी रिसर्चर्स को कंफ्यूज कर देती है कि आखिर ये बनी कैसे। सो लेट्स एक्सप्लोर पिरामिड। गीजा को लेकर सबसे पहली क्वेश्चन ये है कि आखिर ये चौंका देने वाली संरचना लोगों ने बनाई कैसे। आपस में कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास बात है, इसे जस्ट सिंपली लोगों ने कंस्ट्रक्ट कर दिया होगा। लेकिन अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आपको ये जान लेना चाहिए कि इट्स नॉट सिंपल इज दैट। इस पिरामिड को बनाने में लगभग 23 लाख ब्लॉक्स का यूज किया गया है और हर एक ईंटों का वजन करीब 2700 किलो है। ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस के हिसाब से पिरामिड को बनाने में करीब 20 साल लगे थे और इस पिरामिड को बनाने के पीछे 1 लाख कर्मचारियों का हाथ था। उनके हिसाब से ये पिरामिड फेरोज कुबू का मकबरा है। अगर हम सही कैलकुलेशन लगाएं तो हर 5 मिनट में अगर वो एक ब्लॉक्स को रखेंगे तब जाके पिरामिड्स बनेंगे। हर 5 मिनट में 2700 किलो के बड़े बड़े ब्रिक्स को उठाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था उस समय। पर असल क्वेश्चन ये है कि पिरामिड्स कैसे बने। उस टाइम लोगों के पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो लोग 5 मिनट में किसी भी ब्लॉक्स को इधर से उधर कर सकें, और मात्र 20 सालों में ऐसे हरतंगबाज स्ट्रक्चर को खड़ा करना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल था। अगर हम लोग इस मॉडर्न ज़माने में हेलीकॉप्टर, ट्रैक्टर और क्रेन्स को लेके इन पिरामिड्स को बनाने गए तो हमें कई सालों का वक्त लग जाएगा, और अगर हम लोग इनके कंस्ट्रक्शन की खर्चे की बात करें तो ये लगभग $5 बिलियन यानी लगभग 30,000 करोड़ रुपए थी। इतनी कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन आखिर वो लोग कर कैसे सकते हैं। और तो और रिसर्चर्स ने ये भी पता लगाया है कि पिरामिड्स में कई हिडन चैम्बर्स भी मौजूद हैं, और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि उन लोगों को एडवांस टेक्नोलॉजी का ज्ञान एलियंस ने दिया था। लोगों का मानना है कि एलियंस ओराइन्स बेल्ट से धरती पे आए थे और वो पिरामिड्स को बना के वापस चले गए। ओराइन्स एक कंस्ट्रक्शन है जो विंटर सीजन में आसमान में कुछ ऐसा दिखता है। अगर आप पिरामिड के एलिमेंट्स को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये एलिमेंट्स कंस्ट्रक्शंस के 3 तारों से मिलती है। दोनों की एलिमेंट्स बिल्कुल एक जैसी है। ये एक बड़ा एविडेंस है जिसके चलते लोग मानते हैं कि ओराइजन कंस्ट्रक्शंस और पिरामिड का कोई बड़ा कनेक्ट है। और एक अजीब बात है कि पिरामिड सिर्फ गीजा में ही मौजूद नहीं है, बल्कि ये दुनिया के अन्य जगहों में भी मौजूद है, जैसे इटली, चाइना, साउथ अमेरिका और भी कई जगहों में पिरामिड एग्जिस्ट करती है। और लगभग सारे पिरामिड्स का शेप एक ही है। ये लोग एक दूसरे की कॉपी लगती है। ऐसा मानो कि उस जमाने के लोग आपस में कॉन्टैक्ट के जरिए आइडियाज सेल करते हों, पर उस जमाने में उन सिविलाइजेशंस के पास आपस में कॉन्टैक्ट बिल्कुल भी नहीं था। तो हर जगह सिमिलर पिरामिड्स कैसे बन सकती है। विचारकों का मानना है कि यह एक सोर्स था जो दुनिया के अलग अलग क्षेत्र में एक ही नॉलेज शेयर कर रहा था, और वो थे एलियंस। अब सच क्या है और झूठ क्या, ये तो कोई नहीं जानता। अभी तक इनकी मिस्ट्री अनसॉल्व्ड है, पर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि फ्यूचर में इनकी मिस्ट्री हम सॉल्व कर पाएँ। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है।